उत्तर प्रदेश कानपुर से जिला अध्यक्ष जितेंद्र कमल के नेतृत्व में सीतापुर जिले में पत्रकार हत्या के विरोध में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन को एसीएम ने रिसीव करते हुए संबंधित कार्यालय पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के चेयरमैन संस्थापक अध्यक्ष अधिवक्ता उमा शंकर त्यागी ने हत्या को चौथे स्तंभ पर हमला बताया और कहा कि आज पत्रकारों को पत्रकारिता करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जो पत्रकार निष्पक्ष होकर भ्रष्टाचार की खबरों को उजागर करने कार्य कर रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतारने कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के स्तंभ के लिए अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। लॉयर्स क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीश कुमार वाजपेयी ने कहा कि आज पत्रकारों के साथ आम अधिवक्ता भी अपने को असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार 2025 विधेयक पेश कर आम अधिवक्ताओं के पंख कतराने कार्य किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाज सेवियों का राष्ट्रीय संगठन है, जो कि पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाज सेवियों के हितार्थ लगातार पसरा रहता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पत्रकारिता करना पत्रकार के लिए मुश्किल व जानलेवा होता जा रहा है। पत्रकार मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। आज देश में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं बढ़ी, जिसके फलस्वरूप आज पत्रकार अपने कर्तव्यों कार्य पूरा करने में अपने आप को असहज व असुरक्षित महसूस कर रहा है। पत्रकारों की हत्या करने वाले ज्यादातर छूट जाते हैं। आज पत्रकारों पर फोन पर धमकाने, राह चलते मारपीट करने का सबसे ज्यादा जो पत्रकार विरोध प्रदर्शन व भ्रष्टाचार की खबरों कवर करते हैं उन पर लोग हमलावर रहते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के दैनिक जागरण माहौली तहसील के संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी की लखनऊ बरेली हाईवे पर हेमपुर ओवरब्रिज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार के उद्देश्य सत्य को उजागर करना, समाज में जागरूकता फैलाना होता है। इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करता है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। मृतक परिवार की हत्या की जांच निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसी कराई जाए। पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून कड़ाई के साथ लागू किया जाए। पत्रकारों को उत्पीड़न व उन पर हमला करने वालों पर सख्त से सख्त सजा के कानून का प्रावधान किया जाए। मृतक परिवार के बच्चों निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर उमा शंकर त्यागी, प्रेसिडेंट के त्रिवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट शीश कुमार वाजपेयी, एडवोकेट नरेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट आदि मौजूद रहे। आज इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले यहाँ पर जब हम एकत्रित हुए हैं, उसका मकसद ये है कि हम उन हत्याओं के पीछे जो साजिशें हो रही हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए हैं। और इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहा है। जैसा कि कानपुर के जिला अध्यक्ष हमारे जितेंद्र कमल जी हैं, इनके नेतृत्व में आज जो है कानपुर में ज्ञापन दिया गया। इसी तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में IMPC यानी इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले ज्ञापन दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो भी उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी पत्रकारों पर अगर हमले होते हैं तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। और अब इस बात पर हमारे जिला अध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे और पूरी बात बताएंगे कि पूरे देश में लगातार हो रहा है। एक लंबी पत्रकारिता के दौरान इस तरह का उत्पीड़न हमने आज तक कभी नहीं देखा। हत्याएं भी हो रही हैं। अब बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं। अभी विद्वान अधिवक्ता जी ने हमारे बताया और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने भी आपको अवगत कराया घटना से, सीतापुर की घटना से। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज हमने जो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना एक ज्ञापन दिया है और हम उसका इंतजार करेंगे कि किस तरह का हमें उसका रिस्पांस मिलता है। और अगर हमें सही रिस्पांस उसका नहीं मिलता है, पत्रकार हितों की रक्षा में कहीं से कोई कमी सरकार कहीं से भी रखी जाती है, तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे पत्रकार साथियों को अपने साथ जोड़कर, अधिवक्ताओं को, समाज सेवियों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पत्रकारों की लड़ाई आजीवन लड़ेंगे। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। की बात, लोगों के मौलिक अधिकार की बात, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात, लोकतंत्र चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु करते हैं तो उन्हें ये माफिया और पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर के मौत के घाट उतरवा देने का काम करते हैं। जैसा कि सीतापुर की घटना इस बात का उदाहरण है कि राघवेंद्र वाजपेयी, जिन्होंने एक स्कैंडल पूरा का पूरा वहाँ के जनपद के भ्रष्टाचार के बारे में लिखना शुरू किया था और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या करा दी गई। आज हम सारे के सारे लोग इस बात के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आए हैं।
अधिवक्ताओं के साथ भी इसी तरीके का किया गया कि अधिवक्ता बिल ला करके अधिवक्ताओं की जबान और अधिवक्ताओं की कलम को बिल्कुल जो है वो मूक बना देना चाहती है ये सरकार। हम लोग किसी भी कीमत पर अधिवक्ता बिल भी नहीं पास होने देंगे। पत्रकार बंधुओं की स्वतंत्रता पर कहीं पर भी आंच नहीं आने देंगे। हम समाज के जागरूक लोग हैं और अपनी जागरूकता के साथ में इस देश की इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लड़ने का काम करें। इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन विगत वर्षों से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के स्तंभ को गोलियों मारकर गिराने की कोशिश की जा रही है। उसी की अभी एक घटना थी सीतापुर में, जहां पर हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये घटनाएं आपको क्या लगता है कि अनायास ही हो जाती हैं? ऐसा नहीं, एक सुनियोजित तरीके से की जा रही है कि पत्रकारों की आवाज़ जो उनके चरणों में जाकर गुलाम नहीं बन रही है, जिनकी कलम गुलाम नहीं बन रही है, उनके साथ इस तरह की हत्याएं की जा रही हैं। जो उनके खिलाफ लिख रहा है वो इस दुनिया से रुखसत कर दिया जा रहा है, जो उनके साथ है वो मलाई मार रहा है। तो ऐसे जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो साहसी पत्रकार हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक के लोगों की आवाज़ बनते हैं, एक एक बात उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके हितों के लिए हमने और हमारे साथियों ने इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है कि ऐसे साथियों के हितों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए कुछ सरकार इस तरह की प्रबंध करे कि जब हम आम आदमी की आवाज़ है, थोड़ा हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हमारे लिए कुछ नियम और कानून अलग होने चाहिए जिससे हमें सुरक्षा मिले। और जैसे दबंग लोग हैं और क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनको थोड़ा तो डर हो कि पत्रकार है और इसके साथ हम इस तरह का कुछ कार्य करेंगे तो हमारे साथ कुछ आगे ऐसा कुछ गलत हो सकता है। तो हमारी मांग यही है कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे कड़े कानून लाया जाए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, जिससे हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध किए जाए। अगर कोई पत्रकार इस वाली घटना का घटित होती है उसमें अगर शामिल हो जाता है तो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ का मुआवजा हम लोगों ने मांग की है, सभी साथियों ने, कि 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए। सरकारी एक परिवार के एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दे। आश्रित बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं, उनको शिक्षा एकदम फ्री होनी चाहिए, फ्री शिक्षा देनी चाहिए। और भी जो मांगे हैं हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगर जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया है कि अगर सरकार इस पर नहीं चेतती है तो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे प्रदेश में एक पत्रकारों की हितों की सुरक्षा रखने के लिए आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। जैसे कि हमारा नाम ही है इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब। समर्थन हमें विदेशों से भी प्राप्त हो रहा है कि भारत में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं, कड़े कानून क्यों नहीं बनाए गए, इसकी मांग हो रही है, जिसकी आज पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों पे हमारी टीमों ने ज्ञापन दिए हैं। और आगे भी अगर नहीं होता है तो ज्ञापन, इसके बाद ज्ञापन, नहीं तो फिर आगे आंदोलन हम सभी करेंगे। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब आज एक राष्ट्रीय संगठन जो कि पत्रकार, अधिवक्ता व समाज सेवियों के हितों के लिए बराबर प्रयासरत है। मैं साथियों आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आजकल पत्रकारों पर घटनाएं अत्यंत बढ़ गई हैं। जो पत्रकार किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करता है या सच्ची कलम के द्वारा घटनाओं से आम जनमानस को रूबरू कराना चाहता है, तो उस पर दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही। पत्रकार साथी हमारा असमय मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैं आपको एक अभी लेटेस्ट घटना के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि सीतापुर जनपद के महुली तहसील के संवाददाता, जो कि आपका दैनिक जागरण के संवाददाता हैं, उन पे गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उन्होंने लगातार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध खबरें उन्होंने प्रसारित की। उससे भ्रष्टाचारी इतना अधिक व्यतीत हो गए कि उन्होंने उस सच्चे कलम के सिपाही को मौत के घाट उतारने का कार्य किया। तो साथियों, आज मैं जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को 5 सूत्री हमने ज्ञापन दिया हुआ है कि मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपया की सहायता दी जाए, मृतक परिवार के आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए व उनके लिए सरकारी नौकरी का व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको कड़ाई से लागू कराया जाए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। और हमारे जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब अधिवक्ताओं, पत्रकारों व समाज सेवियों की आवाज़ उठाता है, हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे के साथ ही अधिवक्ता साथी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ
अधिवक्ता क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सुरेश कुमार वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा सोशलिस्ट क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जिमी भाटिया जी हमारे साथ हैं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग बराबर खबरों के द्वारा आप लोगों के संज्ञान में आ रहा है कि आज पत्रकारिता करना अत्यंत दुष्कर हो गया है। कलमकार असमय ही मौत के घाट उतारने का कार्य करता है। यदि समय रहते हम लोग संगठित न हुए तो वो समय दूर नहीं जब आपकी कलम को दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि आज पत्रकारों के पैरों में बेड़ियां डालने का काम किया जा रहा है। पत्रकार जो बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है, इसके साथ ही हमारा दूसरा जो विंग है लॉयर्स क्लब। साथियों, आज हम लोग लगातार जो 2025 का बिल आया हुआ है जो कि अधिवक्ता विरोधी है, उसका हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यदि वह अधिवक्ता बिल पास हो गया तो आम अधिवक्ता के लिए प्रैक्टिस करना हो जाएगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि अधिवक्ता बिल के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय सुरेश कुमार वाजपेयी जी और कानपुर कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता जो उपस्थित हैं वो आपको जानकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।